that is divided into 3 categories. You have very small blood vessels, you have a medium sized blood vessel, you have the larger blood vessels. इन तीनों टाइप्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है. अब जस्ट आपको एक ओवरव्यू, क्योंकि आज का लेक्चर है, तो इस ओवरव्यू में देखो, अगर मैं स्मॉल ब्लड वेसल्स की बात करूँ, आपको पता है इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स. ठीक है, इनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है ना. अच्छा जी, देन यू हैव द मीडियम साइज्ड ब्लड वेसल्स. इधर एग्जांपल जी, आर्टरीज फॉर एग्जांपल जो कि सप्लाई कर रही है आपके विजरल ऑर्गन्स को. विजरल ऑर्गन्स मीन्स फॉर एग्जांपल द ऑर्गन्स ऑफ योर एब्डोमेन इंक्लूडिंग द इंटेस्टाइन. ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है. इसके अलावा आपकी लार्जर ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर आपका प्रोमिनेंट एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की, एओर्टा आता है. ठीक है, एओर्टा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है. टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी इज अ लार्जर ब्लड वेसल, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है. सब क्लेवियन आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो सकती है. बच्चों मैंने इधर वर्ड डिस्कस किया है टेम्पोरल आर्टरी. क्या लोकेशन होगी? एनाटॉमी बताओ मुझे इसकी. दैट इज नियर द टेम्पोरल लोब रीजन. व्हाट, क्या कहोगे? लोब रीजन होगा. अच्छा, ये जो टेम्पोरल आर्टरी है ओरिजिनेट कहाँ से होगी? नेक से. नेक के कौन सी आर्टरी से? कैरोटिड आर्टरी से. कैरोटिड आर्टरी जी, इट विल गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू विच आर्टरी? टेम्पोरल आर्टरी. ठीक है बच्चों, क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी ना? कितनी क्रेनियल बोन्स हैं? 8. उस उधर एक रीजन था आपके पास, दैट वाज, एक बोन थी, दैट वाज टेम्पोरल बोन. वहाँ सप्लाई होगी आपके उस रीजन के आसपास, आपको ये आर्टरी कहीं नज़र आएगी. अच्छा, कभी ऐसे देखा कुछ लोग, देखो नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ. अच्छा, कुछ लोगों को देखे इस तरह से उनके यहाँ पे एक आर्टरी बड़ी प्रोमिनेंट होती है. ठीक है, दैट आर्टरी इज एक्चुअली दी टेम्पोरल आर्टरी. ठीक है. अच्छा, फूली भी होती है ना? हो सकता है जी इन्फ्लेमेशन हो. किस में होती है? गुस्से में होती है. गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आपकी आर्टरीज डैमेज हुई, देयर आर चांसेस ऑफ द लीजन. इन्फ्लेमेशन हुई, दैट वाज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी. अच्छा जी, अब जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों, इसी स्लाइड के ऊपर रहो कि हमारे पास वेस्कुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स. वेसल्स 3 तरह की है, स्मॉलर साइज, मीडियम साइज एंड द लार्जर साइज. याद रखने वाली बात है, एओर्टा तो आप सबको पता है जी, ऑफ लार्जर साइज. टेम्पोरल आर्टरी इज आल्सो ऑफ द लार्जर साइज. सबक्लेवियन आर्टरी इज ऑफ द लार्जर साइड. बच्चों, अब आपके ऑथर ने कहा था ना कि जी वी हैव रिपोर्ट्स कि पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर रीजन की आर्टरीज हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं. अच्छा, कौन सा वेस्कुलाइटिस इज मोर कॉमन, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आना चाहिए ना आपको. तो बच्चों अभी कॉमन है ना, अभी किसी ने कहा गुस्से में हो तो यहाँ से ये फूल जाता है, तो इट मीन्स दिस इज कॉमन. तो सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों आपके पास जो वेस्कुलाइटिस है, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज GCA. दैट इज GCA. अच्छा जी, GCA दैट इज जॉइंट सेल. A फॉर आर्टरीराइटिस, आर्टरीराइटिस, जॉइंट सेल आर्टरीराइटिस. अच्छा, GCA जी आपके पास दैट इज कॉमन टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस. कितनी एज में ऑब्जर्व किया गया है? किस एज में ज़्यादा कॉमन है? दैट इज ओवर द एज 50. कहते हैं ना बड़े लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है. ठीक है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग भी नज़र आएगी. अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि दैट इज एक्चुअली दी, इसमें आपके ओवर द एज ऑफ 50 देर आर मोर चांसेस ऑफ वेस्कुलाइटिस. अच्छा, ये वेस्कुलाइटिस कौन सी आर्टरीज को मेनली इफेक्ट करेगा? दैट इज ऑफ द नेक रीजन, दैट इज ऑफ द स्कैल्प. ओके, अब जो ऑथर ने लिख दिया कि जी स्पेशली द आर्टरीज ऑफ योर टेम्पल्स. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब ऑथर ने लिख दिया ओवर द एज ऑफ 50 देर आर चांसेस ऑफ GCA. GCA के चांसेस हैं. GCA में नॉर्मली क्या होता है कि आपकी मेनली आर्टरीज जो नेक की है, स्कैल्प रीजन की हैं, आपके जो टेम्पोरल रीजन की आर्टरीज हैं, दे आर गेट अफेक्टेड. अब बच्चों टेम्पोरल रीजन, टेम्पोरल लोब कहाँ पर लोकेटेड है?
लोअर लोब ऑफ द कॉर्टेक्स पे है ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ की आर्टरीज के आपके इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ओके। अब आपको ऑथर ने लिख दिया द टेम्पोरल आर्टरी कम्स अप फ्रॉम दी नेक रीजन से ये आपकी स्टार्ट हुई, कहाँ से गई, अलोंग द फ्रंट ऑफ दी एयर से जाती हुई नाउ ब्रांचेस इनटू टेम्पल रीजन, टेम्पल एंड द स्कैल्प, यहाँ की तरफ को जी ये फैल गई। अब ये किस तरह से फैली है आगे जाके इसकी डायग्राम देखते हैं बच्चों। फिलहाल जी ये जो वेस्कुलाइटिस आपका कौन सी आर्टरी का हुआ, टेम्पोरल आर्टरी का हुआ, इसकी रीज़न इज़ नॉट क्लियर, पैथोलॉजी इज़ नॉट क्लियर। जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे दैट इज़ पॉसिबली बिकॉज ऑफ दी इम्यून डिफेक्ट्स, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है। बाज़ आर्टिकल्स में इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन, इट कैन बी ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द जीन्स, ठीक है। व्हाट इज़ द पैथोलॉजी ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी इन्फ्लेमेशन, क्या पैथोलॉजिकल रीजन्स हैं 3 बच्चों, क्या 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट इज ऑटोइम्यून डिजीज, सेकंड इज इन्फेक्शन, थर्ड इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। सो जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, इधर आपको नजर आ रही है टेम्पोरल आर्टरी नेक से ओरिजिनेट हो रही है, नेक रीजन से, ऐसे ही है ना। देखो जी दिस इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो राइट साइड के ऊपर आपको रेड कलर की आर्टरी नज़र आ रही है, मेनली दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ऊपर जाते जाओ, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल, जो ऊपर से नज़र आ रही है ना आपको, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। अच्छा मोर प्रिसाइजली अगर आपकी ज़ाहिर एनाटॉमी डीपीटी में ज़्यादा क्लियर है, देखो आप लेफ्ट साइड वाली डायग्राम पे आ जाओ, ये जी सारी ब्रांचेस डिवीजन्स आपको दिखाई गई हैं टेम्पोरल आर्टरी की। इसमें द नंबर 1 इज़ व्हाट, मैंने कहा ना यहाँ से प्रोमिनेंट जो हो रही है दैट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। नंबर 2 रीजन इधर कौन सा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है स्कैल्प की तरफ, दैट इज दी 2 इज दी एंटीरियर, जो फ्रंटल रीजन से जा रहा है ना दैट इज द फ्रंटल आर्टरी। थर्ड वन क्या है इसके अंदर, थर्ड वन इज दी एंटीरियर आर्टिकुलर ब्रांच आगे इसकी। 4 और 5 क्या है इसमें, 4 एंड 5 आर दी प्राइटल ब्रांचेस। ये आपको अगर क्रेनियल बोन्स याद हैं तो क्रेनियल बोन्स के रीजन के अकॉर्डिंगली आपको आर्टरी का नाम आता जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 6 पे क्या है, मिडल टेम्पोरल। बच्चों पीछे बैक पे आओ, क्रेनियल बोन्स की लोकेशन देखो और इसके ऊपर आर्टरीज को रखो, क्लियर हो जाएगी लोकेशन, नाम आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ईजी है। सो ये आपका एनाटॉमी का ये पॉइंट था इसके अंदर। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब आ जाओ, इसके अंदर जो ऑथर ने क्या लिखा है कि जो वेस्कुलाइटिस है कहीं भी किसी भी वेसल की हो सकती है, तो ज़ाहिर है जिस रीजन को का वेस्कुलाइटिस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे ना। फॉर एग्जांपल जी अगर मेरी जो स्किन की वेसल्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, देयर आर चांसेस ऑफ डिस्कलरेशन, देयर आर चांसेस ऑफ रैशेस, ओके। अगर मैं हार्ट की बात करूँ, आपका हार्ट अफेक्ट हो रहा है, हार्ट की वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है, आर देयर चांसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो इसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन वेस्कुलाइटिस है।